नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटफॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हो गए बड़े खेल के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़े खेल के बारे में। ये जो खेल आप सभी को देखने के लिए मिला है वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए नुकसानदायक तो है ही है, साथ ही साथ आप सभी को बड़ा झटका देने वाला भी है। क्योंकि अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा खेल देखने के लिए मिल गया है, जहाँ पर जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। आमतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग की जो भर्ती होती है ना, इनमें सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? इनमें कोई ना कोई समस्या आप सभी के सामने ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से भर्ती सालों साल लटकी रहती है। और जब ये भर्ती सालों साल लटकी रहती हैं और फाइनल करने का जब समय आता है तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। असल में इसमें भी यही हुआ है। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा खेल देखने के लिए मिला है, जहाँ पर ये एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए 4 साल तक लटकी रही। 2021 में निकाली गई भर्ती को फरवरी 2026 में नौकरी दी जा रही है। तकरीबन 5 साल ही मान करके चलो कि आपको 5 साल में नौकरी देने की बात कही जा रही थी, है ना? क्योंकि फरवरी 2021 के आसपास ही इसका विज्ञापन आया था, जनवरी फरवरी में या मार्च में आया होगा, है ना? अब जब इसका विज्ञापन आया था मार्च 2021 मान के चलें या फरवरी, और नौकरी आपको मिल रही है फरवरी 2026 में, तो 5 साल तो पूरे हो गए ना। अब देख लो 5 सालों में सरकार मुख्यमंत्री बन के और एमएलए बना करके कितने पैसे छाप लेती है। हमें क्या मिलता है? सिर्फ इंतजार। अब दिक्कत वाली बात आप सभी के सामने ये है कि जैसा हमें डर था कि चलो भर्ती पूरी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन पूरी हो जाए, सही सलामत पूरी हो जाए, ये उससे भी अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई हमारे साथ ऐसा इतना अच्छा कहाँ से हो जाएगा, है ना? इतने अच्छे दिन थोड़ी आ जाएंगे हमारे लिए। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। नई कट ऑफ देख छात्रों के उड़े होश। असल में रातों रात पूरी की पूरी जो मेरिट लिस्ट है बदल गई है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या है कि जब आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आया था तब भी बहुत सारे विवाद इस बात को लेकर हुए थे। लेकिन सरकार ने पीएनपी के माध्यम से इस परीक्षा को करा लिया और परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, फिर उसके बाद चीज़ें आप सभी के सामने हुई कि दोबारा से रिजल्ट जारी हुआ। दोबारा रिजल्ट तो आया लेकिन फिर भर्ती लटक गई, है ना? अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये है कि आप सभी के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था, आपने भी डाउनलोड किया होगा, मैंने भी डाउनलोड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या किसी न किसी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल ही जाएगा। जब वो विज्ञापन आया था ना, तो बड़ी कॉमन सी बात थी कि उसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी दी गई थी कि आपके लिए जो विज्ञापन है ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन कुछ बातें उसमें बताई नहीं गई थी। और वो बातें निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए आज की तारीख में बहुत ज़्यादा घातक साबित हो गई हैं। और सबसे मेन बात कौन सी थी? सबसे मेन बात थी कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर है। हमें समाचार पत्रों से जानकारी मिली थी कि 1894 पदों पे भर्ती होने जा रही है। जब 1894 पदों की वैकेंसी की बात आई थी तो अभ्यर्थी ने इसको लेकर लगातार मांग की थी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, जबकि पद इससे ज़्यादा खाली है। और ये भी पता होगा आपको कि जब ये वैकेंसी आने वाली थी उससे पहले समाचार पत्रों में आता था कि 4000 पद खाली है, 4000 पदों पर एडेड जूनियर भर्ती होगी। लेकिन जब विज्ञापन आता है तो मात्र 1894 पदों पर ही होता है। दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब विज्ञापन आने के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब नौकरी मिलने का समय आता है तब चीज़ें और ज़्यादा बदल जाती हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो 83% पद हैं वो तो चलो अनरिजर्व के हैं, ये कोई विवाद नहीं है। विवाद क्या है? विवाद ये है कि मात्र 1262 पदों पे भर्ती होने वाली है, जबकि विज्ञापन में जो जानकारी थी वो 1500 से ज़्यादा पदों की थी। 1500 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी की बात की गई थी। अब सीधे-सीधे अगर आप देखें तो बाकी के पद कहाँ गए, है ना? तकरीबन 200 पद तो आपके वैसे ही कम हो गए, जबकि ये पद उससे भी ज़्यादा है। बताया तो हमें ये गया था कि पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पद तो यहाँ पे घटा दिए गए हैं। आरक्षण को लेकर जो होगा वो होगा, वो बाद की बात है। लेकिन पहली बात तो ये है कि 1894 पदों में से 1500 से ज़्यादा जो पद थे, वो सहायक अध्यापक के थे। और 1500 पदों के बजाय यहाँ पे जो डाटा जारी किया गया है वो मात्र 1262 पदों का है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। हिंदी में आपके जो पद हैं वो 240 हैं।
और अंग्रेजी में 145 है। जब आप आएंगे संस्कृत के अंदर तो 99 है, विज्ञान गणित में 455 है, सामाजिक विज्ञान में 300 है, टोटल मिलाकर के 1262 हो जाते हैं। अगर यहाँ पे चलो मोटा मोटा अनुमान ले लो कि 1500 पद होते हैं ना, 1500 पद होते, तो आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन आप सभी के लिए 238 के समथिंग पद और बढ़ जाते। जो 238 पद बढ़ते वो क्या इसमें 100 पद और नहीं बढ़ सकते थे? 100 पद इसमें और बढ़ जाते, बाकी के पद किसी और में जुड़ते, चाहे वो किसी में ही बढ़ते, फर्क बात इस बात का नहीं है। बात ये था कि 238 लोगों को और नौकरी नहीं मिल जाती। अब वो पद कहाँ गए, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सरकार हमें बताएगी कि वो बाकी के पद कहाँ पर हैं? क्योंकि 1262 पदों की बात तो नहीं हुई थी ना, बात तो ये कही जा रही थी, जब वैकेंसी आने से पहले भी बताया जाता था कि एडेड जूनियर विद्यालयों में 4000 पद खाली हैं। जब धीरे धीरे करके वैकेंसी आई तो 1894 पदों पर आ गई। बंदों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी आया आ तो गया कम से कम। छात्रों ने कहा कि इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, और जो भी होगा वो बाद की बात है, फिलहाल चलो 1500 1800 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब जो चीज़ है वो और ज़्यादा बदल गई है, पदों की संख्या मात्र 1200 रह गई है। 1262 पद आप सभी के सामने हैं। 238 पदों की जानकारी सरकार को देनी चाहिए कि वो पद कहाँ गए, कौन सी ऐसी बात हुई जिसकी वजह से पद बढ़ गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे तो जब तक आप सभी की भर्ती पूरी नहीं होती पद जोड़ते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही चीज़ है, जब भर्ती पूरी होने का समय आता है पद घटने शुरू हो जाते हैं। 68,000 69,000 में पद तो नहीं घटे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बाकी वैकेंसियों में ऐसा हो जाता है। अब ये क्या है, कैसे है, कौन सी ऐसी चीज़ है, ये तो सरकार और शासन ही बता सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से कट ऑफ में बड़ा बदलाव हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब 238 पद कम होंगे तो 238 अभ्यर्थी और बाहर हो जाएंगे। पहले जो हम कट ऑफ की बात अगर करते भी तो 1900 पदों पे करते, अब पद कम होते होते 1500 के समथिंग आ गए, है ना। सीधी सी बात है, क्योंकि 1894 में 300 पद प्रिंसिपल के भी तो हैं, उनके पद तो निकालेंगे ना। सहायक अध्यापक के तो सिर्फ 1262 है। अब 1262 पे जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी, कट ऑफ भी हाई जाएगी। प्लस यहाँ पे जो कट ऑफ के साथ साथ जो नए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं शामिल होने की उम्मीद जता रहे होंगे वो पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। किसी वैकेंसी में अगर 45,000 अभ्यर्थी आपके लिए हों, आवेदन छोड़ो पास हुए हैं, आवेदन के लिए तो 4 लाख हैं, अगर 45,000 पास हुए हैं, पद कितने हैं भाई? 1262। अब 1262 पदों के लिए आप सभी का जब यहाँ पे कट ऑफ या मेरिट निकाली जाएगी तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले 45,000 अभ्यर्थी थे और पदों की संख्या कितनी थी आप सभी के सामने? तकरीबन मान लो सहायक अध्यापक के 1500 थे, तो एक पद पे 30 अभ्यर्थी आ रहे थे, है ना, एक पद पे 30 अभ्यर्थी तो आ रहे थे। लेकिन अब जब आपके सामने 4500 का आप रेशियो निकालेंगे और पदों की संख्या 1262 ही डाल दो पूरे, क्यों कम करें, है ना। तो तब आप देखेंगे कि 35 अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो पहले एक सीट पे आपके सामने 30 अभ्यर्थी थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब एक सीट पे 35 हो गए। लेकिन यहाँ पे सिनारियो और बदलेगा, हिंदी में पद वैसे ही कम है, इंग्लिश में पद बहुत कम है, विज्ञान गणित में है लेकिन कंपटीशन भी है, सामाजिक विषय के अंदर कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, यहाँ पे पदों की संख्या कम है। संस्कृत में तो आप जानते ही हैं कि पद तो जितने मर्जी हों, कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होता है। तो अब इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान होगा। कट ऑफ और जब मेरिट बनेगी तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, क्योंकि 238 सीटें कम होना बहुत नुकसानदायक है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण